दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। आज की कहानी एक ऐसी नहर के राज पर आधारित है जिसके बारे में न सिर्फ गांव वालों बल्कि पूरे इलाके के लोग डर में मुब्तला थे। एक जादुई ताकत जो कई दशकों से इस नहर के अंदर कैद थी, उसने सभी रास्तों को बंद कर दिया था। लेकिन दो बहादुर दोस्त रहमत और आदिल इस डरावने राज का सामना करने के लिए तैयार हो गए और एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी तकदीर बदल दी बल्कि पूरे इलाके की तकदीर पर भी गहरा असर छोड़ा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी हकीकत का सामना करने के लिए जो आपकी सोच से भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी हो सकती है। ये है हॉन्टेड कैनाल इन सिंध, ट्रू हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक सुनसान और पुरानी नहर की है जो सिंध के एक छोटे से गांव के किनारे पर स्थित थी। लोगों का कहना था कि यह नहर कभी भी किसी न किसी आत्मा के कब्जे में आ जाती है और इसके पास जाने वाले लोग हमेशा कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। गांव वाले इस नहर के पास जाने से डरते थे और इसके बारे में किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव का नाम था झेरा। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर खेती बाड़ी करते थे और अपनी जिंदगी में सादगी और शांति की तलाश में थे। मगर इस नहर के बारे में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से गांव वाले रात को इसके पास जाने से कतराते थे। उनका मानना था कि यह नहर कभी किसी न किसी हादसे की वजह से शापित हो गई थी। ये कहानी एक जवान लड़के रहमत की है जो झेरा गांव का रहने वाला था और कुछ ही दिन पहले शहर से वापस आया था। रहमत के माता पिता ने उसे हमेशा नहर के पास न जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह एक दिन अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए इस नहर की तरफ बढ़ा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गुलाबी आकाश में सुनहरी रंग बिखर रहे थे, रहमत अपनी साइकिल पर नहर के किनारे तक पहुंचा। गांव वाले हमेशा कहते थे कि इस नहर में रात को अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी पानी में ऐसा प्रतिबिंब भी दिखता है जो किसी इंसान के चेहरे जैसा लगता है। रहमत को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। नहर के पास पहुंचते ही रहमत ने महसूस किया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। हवा एक अजीब सी ठंडी महक के साथ बह रही थी और पानी का रंग भी गहरा हो गया था। उसके दिल में एक अजनबी सी घबराहट होने लगी। उसने फैसला किया कि वह थोड़ी देर और यहाँ रुककर इस जगह का जायजा लेगा ताकि वह गांव वालों की बातों को बेबुनियाद साबित कर सके। जैसे ही रहमत ने पानी में झांका, उसने एक धुंधला सा चेहरा देखा जो पानी के अंदर उभरा। दिल दहलाने वाली आवाजों के साथ वह चेहरा गायब हो गया। रहमत को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी पल उसके कानों में एक नरम सी आवाज आई, आओ आओ मेरे पास। यह आवाज नहर के अंदर से आ रही थी और उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया। रहमत ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके कदम खुद ब खुद नहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी सी धुंध छा गई और वह उसमें खो गया। रहमत का शरीर बेहिस हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुछ पल बाद जब वह होश में आया तो वह खुद को नहर के दूसरी तरफ पाया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसके शरीर में एक ठंडक महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे सुन्न हो चुकी थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक नरम आवाज में कहा गया। रहमत ने अपनी नजरें उठाईं और उसने एक लड़की को देखा जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। वह लड़की चमकदार नीले चश्मे से उसकी तरफ देख रही थी। तुम कौन हो? रहमत ने हिम्मत बांधकर पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस नहर की आत्मा है। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है।
रहमत ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, वह एक धुंध में बदल गई और गायब हो गई। रहमत का दिल तेज धड़कने लगा और उसने जल्दी से वहां से भागना शुरू किया। गांव वापस पहुंचकर रहमत ने सबको बताया कि उसने नहर के पास एक आत्मा देखी थी, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर हंसी उड़ाने लगे और उसे मूर्ख समझने लगे। कई दिन बाद रहमत ने फिर से नहर की तरफ जाने का इरादा किया, लेकिन उसके दिमाग में एक डर था कि कहीं वह फिर से उस आत्मा से ना मिल जाए। वह खुद को इस बात से नहीं रोक सका कि इस नहर के राज का पीछा करने की कोशिश करे। यह कहानी उस जगह की है जहां नहर के पानी में गमगीन आत्माएं रहती हैं और हर वह शख्स जो उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करता है, वह नहर की गहराइयों में खो जाता है। रहमत के दिमाग में अभी तक नहर के पास हुआ हादसा ताजा था। जब भी वह इसके बारे में सोचता, एक अजीब सी टूट फूट का एहसास होता। उस दिन के बाद वह सारा समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताता, लेकिन हर वक्त उसकी नजर नहर की तरफ ही होती। गांव वाले उससे हमेशा कहते थे कि वह इन बातों को गंभीरता से न ले, लेकिन रहमत को यकीन था कि उसने कुछ बड़ा देख लिया था। एक दिन रहमत ने फैसला किया कि वह नहर के बारे में और तहकीकात करेगा। उसने अपने दोस्त आदिल को साथ लिया, जो हमेशा उसकी खोज में उसका साथी था। दोनों ने रात के वक्त, जब चांद आकाश में चमक रहा था, नहर की ओर रुख किया। गांव वाले भी इस बात से वाकिफ थे और हमेशा कहते थे कि रात के वक्त नहर के किनारे जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। देखो आदिल, आज हम इस नहर के राज को जानकर ही वापस आएंगे। रहमत ने आदिल से कहा, मुझे तुम पर यकीन है, मगर मुझे डर लग रहा है। आदिल ने जवाब दिया। रहमत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम यह नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए यही सवाल हमारे दिमाग में रहेगा। दोनों नहर के पास पहुंचे। जैसे ही वे नहर के किनारे पर खड़े हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पानी में कुछ अजीब सी लहरें उठने लगीं। आदिल ने कहा, यह क्या हो रहा है? रहमत ने पानी की तरफ देखा और जवाब दिया, ये वही है जो मैंने पहले महसूस किया था। अचानक पानी में एक चमकदार सी चीज उभरी और उसके साथ एक धुंधला सा चेहरा सामने आया। वह चेहरा वही था जो रहमत ने पहली बार देखा था। इसके साथ ही एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, आओ आओ, तुम्हारे साथ कुछ खास है। आदिल ने डर के मारे रहमत का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए। रहमत के दिमाग में एक अजीब सी स्थिति छा गई थी। वह जानता था कि वह उस आत्मा के सामने खड़ा है, लेकिन वह उस राज को जानने के लिए बेताब था। उसने आदिल का हाथ झटक कर कहा, हम नहीं जा रहे, मैं ये सच जानकर ही वापस आऊंगा। पानी में फिर से वह चेहरा उभरा और इसके साथ एक हंसी की आवाज आई जो झील में गूंज रही थी। तुम्हें क्यों इतनी रुचि है? वह आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। रहमत ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह नहर क्यों शापित है, इसमें क्या राज छुपे हैं। चेहरा फिर से गायब हो गया और एक और आवाज आई, अगर तुम्हें राज जानना है तो तुम्हें इस नहर का इतिहास जानना होगा। आदिल ने घबराते हुए कहा, हमें इससे बचना चाहिए। हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हम खुद इसकी जाल में फंस जाएंगे। लेकिन रहमत ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं ये राज जानकर रहूंगा। दोनों ने नहर के करीब कुछ और कदम बढ़ाए और अचानक नहर के किनारे एक पुराना कमरा दिखाई दिया जो पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। उस कमरे में दाखिल होने के बाद दोनों को एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें नहर के बारे में लिखा था। किताब में उल्लेख था कि यह नहर एक बार एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी। बहुत साल पहले इस नहर के पानी में एक परिवार डूब गया था और वह परिवार न केवल मरा था, बल्कि उनकी आत्माएं भी इस नहर में बंद हो गई थीं। उन आत्माओं का उद्देश्य था कि
जो भी व्यक्ति उनके राज को जानने की कोशिश करेगा वह उसे अपने साथ ले जाए। ये किताब हमें बताती है कि इस नहर में कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है, वह आत्माएं हमें इस जगह से जाने नहीं देंगी। रहमत ने किताब पढ़कर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। रहमत, आदिल ने घबराते हुए कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। रहमत ने जवाब दिया। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो नहर के नीचे छुपे हुए गुफा की ओर मार्गदर्शन करता था। रहमत और आदिल ने तय किया कि वे इस गुफा में जरूर जाएंगे ताकि इस नहर का राज हल कर सके। गुफा की ओर यात्रा शुरू की। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वे जानते थे कि वे एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुके हैं। जैसे ही दोनों गुफा के पास पहुंचे, नहर के पानी की आवाज कुछ ज्यादा तेज हो गई और उनके शरीरों में एक सर्द सी स्थिति छा गई। गुफा में प्रवेश करते ही दोनों को एक अजीब सी माहौल महसूस हुई। वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे जहां हर चीज का रंग बदल चुका था। धीरे धीरे वे एक बड़ी खंडहर के सामने पहुंचे जहां एक उदास सी आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक आत्मा की आवाज गूंज उठी। रहमत ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हमें इस नहर के राज को जानना है। आवाज ने कहा, अगर तुमने इस राज को जान लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए यहां रहना होगा। रहमत ने आदिल की तरफ देखा और दोनों ने तय किया कि वे इस खतरे का सामना करेंगे। जैसे ही वे खंडहर में दाखिल हुए, उन्हें एक रहस्यमयी सी रोशनी दिखाई दी जो नहर के नीचे से आ रही थी। रहमत और आदिल गुफा में और गहरे जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वे रहस्यमयी रोशनी और ठंडक की शत में वृद्धि महसूस कर रहे थे। हवा में एक सन्नाटा था और एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने एक विशाल और अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी छत से लटकते हुए चमकदार मोती जैसे पत्थरों की रोशनी उनके पैरों के नीचे पड़े पत्थरों पर पड़ रही थी। ये क्या है? आदिल ने धीरे से कहा। उसके शरीर में कांपते हुए कंपी महसूस हो रही थी। हमें आगे बढ़ना होगा, रहमत ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। वह जानता था कि यहां कुछ बड़ा राज छुपा है और उसे यह राज जानना था। गुफा में एक रहस्यमयी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, जैसे कई सारी आवाजें मिलकर एक ही भाषा में कुछ कह रही हों। तुम दोनों आ गए हो, अब तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा। वह आवाज दरअसल गुफा की दीवारों से आ रही थी, जैसे ये आवाजें खुद गुफा की आत्माओं की हों। दोनों दोस्त खौफ के आलम में एक दूसरे की ओर देखे, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाते गए। गुफा की जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया जो किसी पुरानी सभ्यता के दरवाजे की तरह लग रहा था। दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि उसमें एक दरार थी और उसके अंदर से एक मंद सी रोशनी आ रही थी। है, लेकिन हम यहां तक आ चुके हैं, हमें ये सब जानना जरूरी है। दोनों ने दरवाजे के करीब जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, एक बहुत बड़ा हॉल सामने आया। हॉल के बीच में एक विशाल स्तंभ खड़ा था, जिसकी सतह पर कुछ अजीब नक्शे बने हुए थे। स्तंभ के आसपास कुछ रहस्यमय चीज रखी हुई थी जो बहुत ही पुरानी और काले रंग की लग रही थी। ये क्या है? आदिल ने हिचकिचाते हुए कहा। ये वही चीज है जिसका हम पिछले कई दिनों से पीछा कर रहे हैं, रहमत ने कहा। जैसे ही रहमत ने उस काली चीज की तरफ कदम बढ़ाया, एक जोर की आवाज आई और पूरा कमरा कांपने लगा। स्तंभ के आसपास की काली शक्तियां उठने लगीं और अचानक एक बड़ी धुंध सी फैल गई। धुंध के अंदर से एक रहस्यमयी साया उभरा। तुम यहां क्यों आए हो? एक बहुत ही मध्यम और उदास आवाज आई। यहां तुम्हारी हिम्मत को परखा जाएगा, आवाज ने जवाब दिया। तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है, वह तुम्हें इस रास्ते पर लाया है।
तुम दोनों का तकदीर में एक स्थान है। आदिल एक दूसरे की ओर देखते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़े। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है और इस स्थान पर पहुंचकर वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। अचानक स्तंभ के ऊपर से एक धुंधली सी आकृति उभरी जो किसी इंसान की आकृति में बदल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और यह एक लड़की की शक्ल में बदल गई। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसकी आंखों में एक दुख और टूटे हुए से भाव थे। मैं वही हूं जिसका तुम पीछा कर रहे हो, लड़की ने कहा। मैं वही आत्मा हूं जिसने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। रहमत और आदिल दोनों शून्य में खड़े थे। आत्मा ने आगे कहा, मैं एक बार इस नहर की संरक्षिका थी। ये नहर कभी बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन यहां एक बड़ा हादसा हुआ। क्या हादसा? रहमत ने पूछा। आत्मा ने सिर झुकाकर कहा, एक परिवार इस नहर में डूब गया था। वह परिवार इस इलाके की पुरानी रक्षा करता था, लेकिन एक रात उन पर काला जादू किया गया। उनकी आत्माएं इस नहर में बंद हो गईं और तभी से यह नहर शापित हो गई। रहमत ने पूछा, क्या हम इन आत्माओं को आजाद कर सकते हैं? आत्मा ने उदासी के साथ कहा, केवल वही व्यक्ति इन आत्माओं को आजाद कर सकता है जो उनके साथ जुड़ा हो, और तुम दोनों में से कोई एक उनका हिस्सा बनेगा। आदिल का शरीर कांप रहा था और उसने कहा, हम यहां से कैसे निकलेंगे? आत्मा ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को यह फैसला करना होगा कि तुम किस दिशा में जाओगे। हिस्सा पंचम। फैसला रहमत और आदिल एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके दिलों में एक बेचैनी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां उनकी जिंदगी का फैसला होने वाला था। दोनों को डर था, मगर इसके बावजूद वे इस स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए थे। हमें क्या करना चाहिए? आदिल ने डरते हुए कहा। रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस नहर का राज जानना है, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आत्मा की आवाज फिर से सुनाई दी, तो तुमने फैसला कर लिया? रहमत ने कहा, हाँ, हम इस नहर की आत्माओं को आजाद करेंगे। हम उनका राज जानेंगे और फिर वापस जाएंगे। आत्मा ने चुपचाप दोनों की ओर देखा और अचानक उसके हाथों से रोशनी की एक लहर निकली। वह रोशनी नहर की ओर बढ़ने लगी और एक पल में नहर का पानी चमकने लगा। फिर अचानक एक ताकतवर आवाज आई, अब तुम्हारा समय आ चुका है। आदिल का दिल धड़क रहा था जब वे उस रोशनी की ओर बढ़ रहे थे जो नहर के पानी में उभरी थी। दोनों का शरीर डर और जिज्ञासा से कांप रहा था। उनके कदम तेज हो गए थे, मानो वे इस नहर की सच्चाई जानने के लिए बेताब थे। लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी उनके दिलों में छिपा हुआ था। रोशनी की तीव्रता बढ़ने लगी और जैसे ही दोनों नहर के किनारे पहुंचकर पानी में हाथ डाला, उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। पानी की सतह पर अजीब सी लहरें उभरी और एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक रोशनी की तीव्रता में और वृद्धि हुई और एक डरावनी धुंध उनके सामने छा गई। वह धुंध इतनी घनी थी कि दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान दोनों को एक आवाज सुनाई दी जो जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो, ये नहर तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, तुम्हारा रास्ता खत्म होने वाला है। आदिल ने डर के मारे कहा, ये सब क्या है? हमें यहां से निकलना चाहिए। रहमत ने घबराते हुए कहा, हम नहीं जा सकते, हमें इस नहर के राज को जानना है। दोनों की नजरें धुंध में गायब हो गई थीं, लेकिन वे न जाने क्यों एक दूसरे को छूते हुए आगे बढ़ते गए। फिर अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ जो एक मानव रूप में बदल रहा था। उस साये की आंखों में अजीब सी चमक थी और वह नहर की गहराइयों से उभरा था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने बेहद ठंडे लहजे में पूछा। रहमत ने डरते हुए कहा,
हम इस नहर का राज जानना चाहते हैं। साया हंसा और फिर उसके मुंह से एक गहरी आवाज निकली। तुम दोनों ने जो सवाल पूछा है वह तुम्हें इस जगह ले आया है और अब तुम्हें जवाब भी मिलेगा। इसके बाद वह साया दोनों के सामने आकर गायब हो गया और उसके साथ ही नहर की सतह पर एक दरवाजा उभरा। यह दरवाजा काले पत्थरों से बना था और उस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। ये दरवाजा हमें कहाँ ले जाएगा? आदिल ने डर के मारे पूछा। रहमत ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें इस दरवाजे के पीछे छुपी सच्चाई जाननी है। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक और दृश्य उनके सामने आया। वह एक बड़ी और रहस्यमय जगह थी जहां एक भव्य स्तंभ मौजूद था और उसके चारों ओर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें खुदी हुई थीं। स्तंभ के नीचे एक काले रंग की चीज रखी हुई थी और उसके पास एक रहस्यमय कक्ष था। रहमत और आदिल के कदम अपने आप उस स्तंभ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे स्तंभ के पास पहुंचे, उनके शरीरों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। स्तंभ के नीचे एक रोशनी सी उभरी और साथ ही एक और आवाज सुनाई दी, तुम दोनों के लिए यह जगह है और यहां का राज तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ले जाएगा। वह आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर रहमत ने कहा, हम इस राज को जानकर ही वापस जाएंगे, चाहे हमें जितना भी खतरा हो। उन्होंने स्तंभ के पास जाकर उस काले शय को छुआ और जैसे ही उसने हाथ लगाया, पूरे कमरे में एक झंकार पैदा हो गया। स्तंभ की सतह से एक तेज रोशनी निकली और काले शय में एक बदलाव आया। ये क्या हो रहा है? आदिल ने डर से कहा। रहमत ने उसकी ओर देखा और कहा, हम इस नहर के राज को जानने के करीब हैं आदिल। तभी स्तंभ के नीचे एक दरवाजा खुला और एक रहस्यमय दुनिया उनके सामने उभरी। ये दुनिया काली थी और उसमें सिर्फ एक लाल रोशनी चमक रही थी। ये क्या जगह है? आदिल ने पूछा। रहमत ने कहा, हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां नहर की सच्चाई छिपी हुई है। दोनों कदम बढ़ाते हुए उस लाल रोशनी की ओर चल पड़े। हमें इस दुनिया को समझना होगा, रहमत ने कहा। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम यहां से वापस जाएंगे या इस राज को पूरा करेंगे? रहमत ने फैसले के अंदाज में कहा, हम इस दुनिया को जानकर ही वापस जाएंगे। रहमत और आदिल का दिल तेज धड़क रहा था जब उन्होंने वह दरवाजा देखा जो नहर के अंदर की रहस्यमयी दुनिया की ओर खुलता था। वे जानते थे कि इस दरवाजे को पार करके वे एक नई हकीकत का सामना करेंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखे और फिर चुपचाप कदम आगे बढ़ा लिए। हम ये राज जानने के करीब हैं, रहमत ने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सा हौसला था। हमें बस इस दरवाजे से गुजरना होगा, आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर हम इस दुनिया में प्रवेश कर गए तो हमें वापस आना मुमकिन नहीं होगा। रहमत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमें इस नहर की हकीकत को जानना है तो हमें यह कदम उठाना होगा। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक नया दृश्य उनके सामने आया। वे जो कुछ देख रहे थे वह एक दूसरे ही जहान में था। एक विशाल मैदान था जिसमें पेड़ों की जगह अजनबी किस्म के पौधे उग रहे थे और आसमान में रंग बदलते हुए बादल दौड़ रहे थे। ये कहाँ आ गए हैं हम? आदिल ने हैरान होकर पूछा। ये वह दुनिया है जो नहर की हकीकत में छिपी हुई है, रहमत ने जवाब दिया। ये वह जगह है जहां रूहें गुम हो जाती हैं और उनका वजूद मिट्टी के साथ मिलकर रह जाता है। दोनों का दिल धड़क रहा था, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस रहस्यमयी मैदान की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वे इस जगह की गहराई में उतरते जा रहे थे जहां पेड़ों की जड़ों में छिपी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान पर एक लाल चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और हवा में काली धुआं घूमने लगी। ये कुछ सही नहीं लग रहा, आदिल ने कहा। मुझे लगता है हमें यहां से वापस जाना चाहिए।
लेकिन रहमत ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं आदिल, हम इस जगह तक पहुंचे हैं और अब हमें यहाँ का राज जानना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक पेड़ की जड़ों में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब की कवर पर अजीब से नक्श उकेरे हुए थे और उस पर एक उदास चेहरा बना हुआ था। रहमत ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। ये किताब एक प्राचीन इतिहास पर आधारित है, रहमत ने कहा। यह वह इतिहास है जो नहर के राज को उजागर करती है। किताब में लिखा था कि यह नहर एक प्राचीन सभ्यता की निशानियां है, जिसने अपनी रूहों को इस नहर के पानी में बंद कर लिया था ताकि वे कभी भी आजाद न हो सके। उन रूहों का मकसद था कि वे किसी भी इंसान को इस राज को जानने न दें जो नहर की हकीकत तक पहुंचे। ये किताब हमें बताती है कि यह नहर एक दरवाज़ा है जो अतीत और वर्तमान के बीच संबंधों को जोड़ता है। इसका मकसद इंसानों को अपने आप के बारे में सच्चाई सिखाना है, लेकिन इसके लिए उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता है। दोनों ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और जैसे ही उन्होंने आखिरी पन्ना पलटने की कोशिश की, एक बहुत तेज रोशनी उनके सामने उभरी। इस रोशनी में एक साया दिखाई दिया जो इंसान के रूप में था। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? उस साये की आवाज गहरी और उदास थी। हम इस नहर के राज को जानना चाहते हैं, रहमत ने कहा। हमें इसकी हकीकत का पता होना चाहिए। साया हंसा और कहा, यह नहर तुम्हें तुम्हारे सपनों में खींच लाई है, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारी तकदीर का फैसला करने का मौका भी देगी। फिर वह साया धुआं में गायब हो गया और साथ ही एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा काले पत्थरों से बना था और उस पर जादुई निशान उकेरे हुए थे। रहमत और आदिल ने इस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया और जैसे ही वे इसके करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों दरवाजे से गुजरे और एक और कमरे में दाखिल हुए। यह कमरा पूरी तरह से काला था और उसमें मौजूद एकमात्र रोशनी एक ऊंचे स्तंभ से आ रही थी जो बीच में खड़ा था। स्तंभ की चमक में एक अजीब सी ताकत छिपी हुई थी। ये क्या है? आदिल ने पूछा। रहमत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वह स्तंभ है जिसके जरिए इस नहर का राज उजागर होगा। दोनों स्तंभ के करीब पहुंचे और उसकी सतह को छुआ। जैसे ही उनका हाथ स्तंभ से टकराया, कमरे की हवा बदल गई और एक धुआं सा फैल गया। अचानक एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। हमें क्या करना होगा? रहमत ने सवाल किया। तुम दोनों को इस स्तंभ को पूरा करना होगा, आवाज आई। अगर तुम्हें नहर का राज जानना है तो तुम्हें इस स्तंभ के अंदर छिपी हुई सच्चाई को खोज लेना होगा। रहमत और आदिल दोनों ने स्तंभ को ध्यान से देखा और उसमें मौजूद रहस्यमय निशानों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उस पर अपनी उंगली रखी, स्तंभ की रोशनी बढ़ने लगी और अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया जो काले धुआं से घिरा हुआ था। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही वे इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, एक नया दृश्य उनके सामने आया। ये वह जगह थी जहां नहर की हकीकत और उसके राज की असल बुनियाद छिपी हुई थी। ये वह दुनिया है जहां नहर की रूहें अपने हिस्से का इंतजार कर रही हैं, रहमत ने कहा। हम इस राज तक पहुंचने के करीब हैं, लेकिन हमें अब इसका सामना करना होगा। दोनों दरवाजा पार करके एक हॉल में पहुंच गए जहां बेसंख्या पुरानी रूहें गुम हो रही थीं। वे रूहें नहर के पानी में फंसी हुई थीं और उनका मकसद था कि वे किसी भी इंसान को इस नहर के राज से अवगत न होने दें। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? एक रूह की आवाज सुनाई दी। रहमत ने कहा, हम इस नहर के राज को जानना चाहते हैं। हमें यह सच्चाई जाननी है कि यह नहर क्यों मनहूस है। रूहों की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यहां तक ले आई है, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम में से कोई एक हमारी जगह लेगा ताकि हम आजाद हो सकें,
ये कहकर वे रूहें गायब हो गईं और इसके बाद एक धुआं छा गया। रहमत और आदिल के सामने एक आखिरी दरवाजा दिखाई दिया और साथ ही वह निर्णायक पल आ गया। दोनों का दिल धड़क रहा था जब वे इस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। वे जानते थे कि यह वह पल है जब उन्हें अपनी तकदीर का फैसला करना होगा। क्या वे इस नहर की हकीकत जानकर वापस जाएंगे या उन्हें इसके राज को हमेशा के लिए अपने साथ रखना होगा? हमें क्या करना होगा? आदिल ने कहा। रहमत ने एक आखिरी बार उस दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, हमें फैसला करना होगा कि हम इस नहर के राज का हिस्सा बनेंगे या इसका अंत करेंगे। और आदिल के सामने वह दरवाजा था जिसमें प्रवेश करने से उन्हें उस नहर के रहस्य का पूरा ज्ञान मिलने वाला था, लेकिन साथ ही यह भी एक ऐसा स्थान था जहां इंसान की तकदीर का फैसला किया जाना था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और धड़कते दिलों के साथ आगे बढ़ने लगे। हमें उस हकीकत के करीब ले जाएगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें तैयार रहना होगा कि जो भी हमारे सामने आए हम उसका मुकाबला कर सकें। आदिल ने तुरंत जवाब दिया, हमने यहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है, अब हम ये रहस्य जानकर ही वापस जाएंगे। दोनों उस दरवाजे के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज रोशनी ने उनका स्वागत किया और वे दोनों उस रोशनी में कदम रखते हुए एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए। जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर गए, उनके सामने एक विशाल और रहस्यमय जगह फैल गई। वे एक ऐसी दुनिया में थे जहां न तो समय था और न कोई सीमा, सिर्फ एक खालीपन था जिसमें हर चीज स्थिर और शांत थी। आकाश पर अजीब रंगीन लहरें दौड़ रही थीं और जमीन पर अजनबी पौधे उग रहे थे जिनकी शक्लें असाधारण और डरावनी लग रही थीं। ये कहाँ आ गए हैं हम? आदिल ने डर से पूछा। रहमत ने नजरें घुमाकर कहा, यह वह जगह है जहां नहर का रहस्य छिपा हुआ है और यहाँ की हकीकत भी उसी नहर से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही दोनों कदम बढ़ाते हुए उस स्थान की गहराई में उतरने लगे। जहां जहां भी उनकी नजर पड़ी वहां रहस्यमय संकेत खुदे हुए थे जो नहर के रहस्य को बता रहे थे। यह संकेत हमें इस नहर के सभी रहस्यों के बारे में बताती है, ने कहा। यह केवल एक नहर नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है जो विभिन्न दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। इसकी गहराई में आत्माओं का बंद होना और उनकी ऊर्जा का उपयोग एक काले जादू का हिस्सा था जो इंसानों को उसकी हकीकत से दूर रखना चाहता था। दोनों का दिल तेज धड़क रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि वे इस नहर के रहस्य तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे? दोनों और आगे बढ़े और अचानक उनके सामने एक बड़ा तालाब उभरा जिसमें गहरे नीले रंग का पानी था। यह वह जगह है जहां नहर की सभी आत्माएं रहती हैं, रहमत ने कहा। यहां वे आत्माएं बंधी हुई हैं जो नहर के जादू के प्रभाव में आकर यहां कैद हो गई थीं। पानी में एक काला साया हरकत कर रहा था और उसके अंदर से एक मंद आवाज आई, तुम दोनों ने जो कदम उठाया है वह तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता था, लेकिन अब तुम्हें वह फैसला करना होगा जिसके बाद तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए बदल जाएगा। आदिल ने डर के मारे कहा, हम क्या फैसला करें? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। वह आवाज आई, तुम्हें यह जानना होगा कि क्या तुम इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहते हो या नहर के जादू को समाप्त करना चाहते हो ताकि उसकी आत्माएं मुक्त हो सकें। देगा। एक तरफ उनका उत्सुकता थी कि इस नहर के रहस्य को जाना जाए, तो दूसरी तरफ उनका डर था कि इसके साथ जुड़ने से उनकी तकदीर क्या होगी। दोनों ने एक लंबी खामोशी के बाद एक दूसरे को देखते हुए अपनी हिम्मत इकट्ठी की। रहमत ने कहा, हमने इस रहस्य को जानने का वादा किया था और अब हमें इस नहर के जादू को खत्म करना होगा। आदिल ने कहा, हमें इस नहर की हकीकत का सामना करना होगा और अगर हम इसका हिस्सा बन गए
तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। जादू को खत्म करना होगा ताकि यहाँ की आत्माएं मुक्त हो सकें और यह नहर इस काले जादू से मुक्त हो सके। जैसे ही उन्होंने यह फैसला लिया, एक जबरदस्त रोशनी पूरे माहौल में फैल गई। तालाब की सतह पर एक बेहद शक्तिशाली लहरें उभरी और पानी में एक बड़ा बदलाव आया। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि दोनों की आंखों में चमक सी आ गई और फिर वे एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए, अपनी तकदीर का सामना करते हुए। दोनों ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और तालाब की सतह पर फैलती हुई रोशनी को मिलाने की कोशिश की। जैसे ही उनके हाथ तालाब के पानी में डूबे, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे माहौल में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो आवाज जैसे नहर की आत्माओं का आह और शिकवा था। ये जादू का अंत है, रहमत ने कहा। आदिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने इस नहर के जादू को समाप्त कर दिया है और अब इसकी सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। दोनों के सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया था और वे जान चुके थे कि उन्होंने एक ऐसी हकीकत का सामना किया है जिसने न केवल उनकी तकदीर बदल दी थी, बल्कि वे इस नहर के जादू से मुक्त हो गए थे। जैसे ही रहमत और आदिल ने तालाब की सतह पर मौजूद रोशनी को खत्म किया, पूरे माहौल में एक बदलाव आया। वह शक्तिशाली लहरें जो पहले काले जादू के प्रभाव में थीं, अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं। नहर के पानी की सतह पर जो डरावनी लहर थी, वह भी गायब होने लगी। हर तरफ एक शांति और खामोशी छा गई, जैसे कोई गहरा और दुखद रहस्य लंबे समय बाद शांति की स्थिति में आ गया हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आदिल ने धीमी आवाज में पूछा। रहमत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमने इस नहर के जादू का अंत किया आदिल। अब यह नहर मुक्त हो गई है और जो आत्माएं इसमें कैद थीं, वह अब मुक्त हो चुकी हैं। हमने एक बहुत ही खतरनाक जादू को खत्म करके उन आत्माओं को शांति दी है। आदिल ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह हमारी तकदीर का हिस्सा था? क्या हम इस स्थान पर आकर इसका हिस्सा बन चुके हैं? रहमत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये हमारी तकदीर का हिस्सा था, लेकिन अब हमने इसका अंत कर दिया है। हमने इस जादू को खत्म किया और अब हमें इसका सामना करना होगा कि हमने जो किया वह सही था या नहीं। नो थोड़ी देर खामोश रहे, जैसे वो इस गहरे राज को समझे बगैर इस परसरार जगह से वापस जाने का सोच रहे हों। अचानक एक नरम सी हवा आई और उसमें एक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने सही रास्ता चुना। तुम्हारी हिम्मत और अज़्म ने इस नहर को आजाद कर दिया। दोनों ने नजरें ऊपर उठाईं और देखा कि एक रोशनी की किरण उनके सामने आकर रुकी। वो रोशनी एक रूह की शक्ल में तब्दील हो गई, जो ना सिर्फ शफाफ थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। क्या तुम हो? रहमत ने खौफ के बजाय सवालिया अंदाज में पूछा। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो रूह हूं जिसने इस नहर की हकीकत को कई सदियों से छुपाया था। तुम दोनों ने जो फैसला किया वो सही था। इस नहर का जादू जो इतनी मुद्दत से इस खत्ते में फैला हुआ था, अब खत्म हो चुका है। आदिल ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो हमने जो किया वो सही था? रूह ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों ने सही रास्ता अपनाया। इस नहर का जादू इंसानों के लिए खतरा बन चुका था और अब उसका खात्मा जरूरी था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिले और फिर रहमत ने कहा, अगर हमने इस नहर के जादू को खत्म किया तो क्या हमें इसकी हकीकत का मजीद इल्म मिलेगा? रूह ने नरमी से जवाब दिया, तुमने जो इल्म हासिल किया वो तुम्हारे लिए काफी है। तुम दोनों अब इस नहर की हकीकत को जान चुके हो। इसका राज तुम्हारे अंदर है और इसका असर तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। रूह की बातों के बाद दोनों में एक अजीब सा सुकून आ गया। रहमत और आदिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ चलते हुए
उस परसरार दुनिया से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी तकदीर अब बदल चुकी थी। वो जो कुछ इस नहर में देखा था वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो दरवाजा दोबारा जाहिर हुआ जिसके जरिए वो इस नहर की परसरार दुनिया में दाखिल हुए थे। दोनों उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही उन्होंने उसमें कदम रखा, एक जबरदस्त रोशनी उनके सामने उभरी। उनके जिस्मों ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे वो किसी दूसरे जहान से वापस आ रहे हों। एक लम्हे में वो नहर के किनारे पर वापस आ गए। नहर का पानी अब साफ और शफाफ था और उसकी सतह पर कोई गहरा राज छुपने का कोई निशान नहीं था। हर चीज जैसे पहले की तरह पुरसुकून हो गई थी और उनके सामने वो मंजर था जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। रहमत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। अब ये नहर आज आजाद हो चुकी है और इसका जादू खत्म हो चुका है। आदिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमने एक और राज जाना और अब हमें उसका मुकाबला करने का वक्त आ गया है। दोनों वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुए। नहर के किनारे पर आकर उन्होंने आखिरी बार उसकी गहराइयों को देखा और फिर वो कदम बढ़ाते हुए उस परसरार मकाम से दूर होने लगे। उनके जहन में अब एक नया सवाल था, क्या इस सफर का इख्तिताम था या उनकी तकदीर में और भी कुछ था? रहमत ने अपने दिल में एक अज़्म पैदा किया, हमने इस नहर का राज जाना, लेकिन दुनिया में अभी बहुत कुछ है जो हमें दरियाफ्त करना है। शायद इस जादू का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन जिंदगी में बहुत से और राज हमारे इंतजार में हैं। आदिल ने कहा, हाँ, और हम उन तमाम राजों को जानने के लिए तैयार हैं। ये हमारा नया आगाज है। उसके बाद दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगे और उनके दिलों में एक नया अज़्म और हिम्मत थी। वो जानते थे कि जो राज इस नहर ने छुपाए थे, उनका हल करने में उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। गांव के लोगों ने उन्हें खुश आमदीद कहा, लेकिन उनकी नजरें अलग थीं। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने जो कुछ देखा और सीखा उसे गांव वालों से छुपाना अब मुमकिन नहीं होगा। उनकी आंखों में सवालों का एक झुरमुट था और वे जानते थे कि वे कभी भी पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकेंगे। गांव में वापस आकर रहमत और आदिल की जिंदगी में एक और बदलाव आया। वे दोनों चाहकर भी अपने पुराने मामूल में वापस नहीं जा सकते थे। नहर के राज ने उनके दिलों में एक ऐसी आग जला दी थी जिसे वे आसानी से बुझा नहीं सकते थे। एक दिन जब वे दोनों गांव के करीब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, रहमत ने आदिल से कहा, तुम्हें याद है जब हम उस नहर के राज में फंस गए थे, उसके बाद हमारी तकदीर ने एक नया रुख इख्तियार किया था। मुझे लगता है कि उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके पर हो सकता है। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच है रहमत, वो जो कुछ हमने सीखा है वो उस नहर का हिस्सा था, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे गांव की तकदीर का क्या होगा। क्या उस नहर का राज पूरे इलाके पर असर डालेगा? रहमत ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, और शायद यही वक्त है कि हम गांव वालों को उस राज से आगाह करें। हमें उन्हें बताना होगा कि नहर का जादू अब खत्म हो चुका है और अब हमें इस इलाके की तकदीर बदलने का मौका मिलेगा। रहमत और आदिल ने गांव के बुजुर्गों और अहम लोगों को एक जगह जमा किया और उनसे उस नहर के जादू के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि नहर के अंदर जादू की ताकत थी जो कई सालों से लोगों को खौफ में मुब्तला किए हुए थी, लेकिन अब वह जादू खत्म हो चुका था और गांव को एक नई हकीकत का सामना करना था। यह राज इस इलाके के लिए बहुत अहम था। रहमत ने कहा, हमने उस जादू को खत्म किया है, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि उसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बातों को सुना
और फिर आपस में मशवरा किया। आखिरकार एक बुजुर्ग ने कहा, ये सब कुछ बहुत नया और हैरत अंगेज है, लेकिन हमें इस तब्दीली का खैरम कदम करना होगा। हम उस जादू से आज़ाद हो चुके हैं और अब हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में है। गांव के लोग इस नए रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। रहमत और आदिल ने जिस जुर्रत और अज़्म का मुज़ाहिरा किया था, उससे गांव वालों में एक नई रूह फूंकी गई थी। वे जानते थे कि इस नई हकीकत को अपनाना और उसके साथ जीना एक चैलेंज होगा, लेकिन उनके अंदर एक नई उम्मीद थी। रहमत और आदिल ने अपने सफ़र को ख़त्म किया, लेकिन उनके अंदर एक नई सोच और हिम्मत पैदा हो चुकी थी। उस नहर के जादू को ख़त्म करने के बाद वे जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी एक नया आगाज़ है और उन्हें अपनी तकदीर को खुद अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना होगा। हमने उस नहर के जादू को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब हमें इस नए रास्ते का सामना करना है, रहमत ने कहा। आदिल ने कहा, हमें इस हकीकत को जानना होगा कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक नया आगाज़ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक नए अज़्म के साथ गांव के बीच की तरफ कदम बढ़ा लिया। वे जानते थे कि इस सफ़र ने उन्हें कुछ ऐसी हकीकतों का सामना कराया था जो उनकी तकदीर को बदल कर रख देंगी, और अब वे उसके साथ जीना सीख चुके थे। हर जादू का एक इख्तिताम होता है और हर खौफ के पीछे एक हकीकत छुपी होती है। रहमत और आदिल ने जिस बहादुरी और अज़्म के साथ उस नहर के राज का सामना किया, वह हमें सिखाता है कि खौफ का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी हिम्मत और इरादे को मजबूत करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपके ख्याल में हमने सही फैसला किया? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक खुदा हाफिज़।